ऑनलाइन टीचिंग क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। पिछले जो लेक्चर में हमने पढ़ा था उसके आगे आज अपन फिर शुरू करते हैं। टुडे वी विल डिस्कस सेंट्रल इंटरपोलेशन, गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। केंद्रीय अंतर्वेशन में गॉस पश्चांतर सूत्र आज इसमें देखते हैं अंतर्वेशन का। इसमें फार्मूला जो बैकवर्ड इंटरपोलेशन का है गॉस का, वो है YU इज इक्वल टू Y0 प्लस UC1 डेल Y-1 प्लस U+1 C2 डेल स्क्वायर Y-1 प्लस U+1 C3 डेल क्यूब Y-2 U+1 C4 डेल 4Y-2। तो इस तरह से आगे तक ये फार्मूला चलता है। इसे याद भी रखना है और इसका डेरिवेशन भी ध्यान होना चाहिए, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसको देखते हैं। तो हम फिर वापस लौटते हैं जो अपन ने पहले चैप्टर में पढ़ा था, न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। उस समय भी कहा था उसको याद रखना क्योंकि आगे काम में आएगा। अब इसका डेरिवेशन, जो गॉस का डेरिवेशन है, वो भी न्यूटन अग्रांतर सूत्र से ही निकालेंगे और वो फार्मूला याद होगा आप लोगों को, नहीं तो याद अच्छी तरह से कर लीजिए। YU इक्वल टू Y0 प्लस UC1 डेल Y0 प्लस UC2 डेल स्क्वायर Y0 प्लस UC3 डेल क्यूब Y0 प्लस एंड सो ऑन, इक्वेशन नंबर 1। ये है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, जहाँ U जो काम में आ रहा है वो है वेयर U इज इक्वल टू x माइनस x0 ओवर h। ये अपन जानते हैं। अब इसमें जो बताया था कैलकुलेशन मैंने पिछले लेक्चर में, वो आपको यहाँ डायरेक्ट अपन काम में ले रहे हैं और पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ी है। डेल Y0 लिखा जा सकता है डेल Y-1 प्लस डेल स्क्वायर Y-1। इसी तरह से डेल स्क्वायर Y0 लिखना चाहते हैं तो डेल स्क्वायर Y-1 प्लस डेल क्यूब Y-1 होगा। इसका प्रूफ अपन ने पिछले लेक्चर में किया है और असाइनमेंट में भी आपको दिया था करने को, तो वो कर रखा है, तो आपको कोई समस्या है इसको समझने में नहीं होगी। इसी तरह से डेल क्यूब Y0 देखें तो डेल क्यूब Y-1 प्लस डेल 4Y-1 होगा। अब डेल 4Y0 लिखना चाहते हैं तो डेल 4Y-1 प्लस डेल 5Y-1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे जो न्यूटन ग्रेगरी सूत्र में डेल Y0, डेल स्क्वायर Y0, डेल क्यूब Y0 आदि आ रहे हैं, वो सारे -1 में बना लेंगे। डेल -1, डेल स्क्वायर Y-1 में, इनमें बना लेंगे। और इसी प्रकार डेल क्यूब Y-1 की वैल्यू लिखना जब आगे अपने को पड़ेगी ज़रूरत इसकी, क्योंकि पहले तो डेल Y0 को, सारे Y0 को अपन Y-1 में बदलेंगे, फिर कुछ Y-1 को फिर आगे से बदलना शुरू कर देंगे Y-2 में। तो डेल क्यूब Y-1 होता है डेल क्यूब Y-2 प्लस डेल 4Y-2। इसको आप प्रूव करके देख लें, एक बार कॉपी में करके ज़रूर देखें इसे, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखें। ऐसे ही डेल 4Y-1 होगा डेल 4Y-2 प्लस डेल 5Y-2। तो ये Y-1 वाले फिर सारे Y-2 में चेंज करेंगे। तो ये जो 2 और 3 की वैल्यू है, ये अपन 1 में रखते हैं, न्यूटन ग्रेगरी फार्मूले में रखते हैं। तो ये न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला है ही। तो YU, ये रहा न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला, इसमें रख रहे हैं YU इज इक्वल टू Y0 UC1। अब डेल Y0 का मान लिख रहा हूँ तो डेल Y0 होता है UC1 डेल Y-1 और UC1 यहाँ रख रहे हैं ऊपर, YU इज इक्वल टू Y0 प्लस UC1। अब डेल Y0 लिख रहे हैं अपन, डेल Y0 हो गया डेल Y-1 प्लस डेल स्क्वायर Y-1। इसी तरह से डेल स्क्वायर Y0 की वैल्यू रख दी, डेल क्यूब Y0 की वैल्यू रख दी, ये सारी वैल्यू रख दी। और इसको ठीक तरह से ठीक लिख लें तो ये तो Y0 है ही, UC1 डेल Y-1 आ गया, फिर UC1 डेल स्क्वायर Y-1 और UC2 डेल स्क्वायर Y-1। इसमें से डेल स्क्वायर Y-1 कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में बचा UC1 प्लस UC2। इसी तरह से अगले में भी देखें तो अगले में UC2 प्लस UC3 कॉमन आ रहा है, डेल क्यूब Y-1 बाहर लिखा हुआ है। ऐसे ही अगला देखेंगे तो UC3 प्लस UC4 डेल 4Y-1 ये कॉमन आ रहा है। तो ये कॉमन लेके सारा फार्मूला अपन ने Y-1 में बना लिया। फर्स्ट टर्म इसमें Y0 में भी है, वो रखी रहेगी, कोई उसमें चेंज नहीं करना है। अब इसमें डेल क्यूब से Y-1 को Y-2 में चेंज करेंगे। उससे पहले UC1 प्लस UC2 की वैल्यू लिख दें तो UC1 प्लस UC2 अपने को मालूम है U+1 C3 होता है, पहले लेक्चर में प्रूव करके बताया था इसको। तो इसको आप अच्छी तरह से 2-3 बार कर लें। आप प्रूव करें UC3 प्लस UC4 U+1 C5 हो जाएगा। तो 4C3 प्लस 4C
4 का मान 5C4 हो जाएगा। ये करके देख लें। तो यहाँ पर ये वैल्यू लिख रहे हैं, तो ये y0 एज इट इज़, u(c1) डेल y-1 एज इट इज़, ये बन गया u+1c2 डेल स्क्वायर y-1 रखा ही है। ये बन गया u+1c3 uc2 प्लस uc3 u+1c3 बन गया, ये है ही। ये u+1c4 बन गया। तो ये वैल्यू अपन ने सारी रख दी। ये y-1 में फॉर्मूला बन गया फर्स्ट टर्म y0, ये बस। अब डेल क्यू y-1 से अपन y-2 में सारी वैल्यू रखते हैं, तो ये yu वैसा कि वैसा, y0 वैसा कि वैसा, uc1 डेल y-1 भी वैसा, u+1c2 डेल स्क्वायर y-1 भी वैसा, u+1c3 है ही। अब ये जो डेल क्यू y-1 है, इसको डेल क्यू y-2 प्लस डेल 4y-2 में अपन ने रख दिया। इसी तरह से डेल 4y-2 को अपन ने ये रख दिया और फिर ठीक कर लिया। तो yu इज इक्वल टू y0 uc1 डेल y-1 u+1c2 डेल स्क्वायर y-1, इसमें u+1c3 डेल क्यू y-2 आएगा, फिर u+1c3 डेल 4y-2 कॉमन आ रहा है, u+1c4 भी आ रहा है, तो डेल 4y-2 कॉमन ले रहे हैं ये वाली टर्म। तो u+1c3 प्लस u+1c4 u+2c4 बन जाएगा, ये रहा u+2c4। तो ये फॉर्मूला बना अपना yu इज इक्वल टू y0 प्लस uc1 डेल y-1 प्लस u+1c2 डेल स्क्वायर y-1 प्लस u+1c3 डेल क्यूब y-2 प्लस u+2c4 डेल 4y-2 एंड सो ऑन, वेयर u इज इक्वल टू x माइनस x0 ओवर h। ये फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस अपन करेंगे तो ये फार्मूला पूरी अच्छे से मालूम है तभी कर पाएंगे, नहीं मालूम तो फिर रखेंगे किस फार्मूले में। तो इसमें याद करने का एक मैं अलग तरीका बताता हूँ कि आप फर्स्ट 3 टर्म को ज़रूर याद कर लें। और फर्स्ट 3 टर्म में भी y0 तो कॉमन ही है, वो तो हमेशा रहेगा। तो आप पहली टर्म तो y0 और बाकी की 2 टर्म ये आती हैं, ये ध्यान रखें। ये 3 पद अगर आपने याद कर रखे हैं तो आगे वाले पद आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आगे वाले 2 पद अपन देखते हैं, ब्रैकेट में लगा रहा हूँ, आपको नहीं लगाने, इसको देखते हैं। तो इसमें देखो u+1 आ रहा है, तो अगले वाले ब्रैकेट में u+1 u+2 आएगा। ये यहाँ पर c1 c2 है, तो ये c3 c4 आएगा। ये डेल स्क्वायर, तो डेल क्यूब डेल 4 आएगा। यहाँ पर y-1 है, तो यहाँ y-2 आएगा। आगे अगला पद भी अपन लिख सकते हैं, वो आएगा u+2 u+3 c5 c6 डेल 5 डेल 6 y-3 तो जितना चाहें एक्सटेंड कर लें। फॉर्मूला एक बार करने याद होना चाहिए और आगे एक्सटेंड करने का तरीका पता होना चाहिए। तो ये था गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। इसको अप्लाई कैसे करेंगे, क्या क्या बातें ध्यान रखनी होंगी, ये थोड़ा सा देख लें क्वेश्चन के माध्यम से। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द ईयर 1976 बाय यूजिंग गॉस बैकवर्ड फार्मूला फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ये एक टेबल दे रखी है, ये आधी ऊपर आधी नीचे टेबल दे रखी है। ये सवाल पूरा है। 1931 में जनसंख्या 12,000 थी, 1941 में 15 थी, 1951 में 20 थी, 61 में 71 में और 81 में जनसंख्या दे रखी है, और 1976 में जनसंख्या का अनुमान लगवाया है। तो यहाँ पर अपने को केंद्रीय बिंदु लेना पड़ेगा, तो ज़्यादा अच्छा है मैं एक डिफरेंस टेबल में आपको बताऊँ ये बात। तो केंद्रीय बिंदु अपने को यहाँ पे लेना होगा। तो केंद्रीय बिंदु 1961 को अपन ने जैसे ले लिया केंद्रीय बिंदु, क्योंकि 1976 पे जनसंख्या पूछे तो 1976 तो यहाँ आएगा। तो 1971 को केंद्रीय बिंदु लेना गलत होगा, क्योंकि केंद्रीय बिंदु केंद्र के आसपास होगा, तो या तो 1951 लें या 1961 लें। अब चूँकि 1976 नीचे की तरफ है तो 1961 को केंद्रीय बिंदु ले लिया है। तो ये 1961 बन गया x0, 27 बन गया y0, u के मान यहाँ पर ये 0 होगा, इसके अकॉर्डिंग ये 0 होगा, ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। ठीक कर लें इसे। और ये अग्रांतर सारणी जैसे बनाते थे, अग्रांतर सारणी ही बनानी है, बस मान जो अगला लिखो बीच में लिखना है। तो जैसे 15 में से 12 गए 3 आ गया, ठीक बीच में लिख दिया। 20 में से 15 गए 5 आ गया, तो सिंपल अग्रांतर सारणी बनी है। इस अग्रांतर सारणी में
केंद्रीय अंतर्वेशन चूँकि कर रहे हैं तो ये केंद्रीय रेखा खींचना बहुत ज़रूरी है, सीधी सीधी आनी चाहिए बिल्कुल। इसमें अब जो बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है तो इसमें जो मान काम में आए हैं उसमें मैंने लाल गोले लगा, केंद्रीय रेखा और उसके ऊपर वाले मान काम में आते हैं। जो y-1, y-2, y-3 वगैरह वगैरह आएंगे वो इसी से लिखे जाएंगे। अब देखते हैं, अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में ये जो आंकड़े दिए गए थे, सबसे पहले u निकाल लें। तो इसमें x0 तो 1961 है केंद्रीय बिंदु, h का मान, अंतराल का अंतर 10 दिया हुआ है, x का मान जिस पे मान निकालना 1976 है। तो u अपन जानते हैं x माइनस x0 अपॉन h है, तो 1976 माइनस 1961/10 1.5 आ गया। तो u बराबर 1.5 पे मान निकाल रहे हैं, मतलब y का मान 1976 पर ही निकालना है, एक ही बात है। तो अपने को y 1.5 निकालना है 1976 x बराबर पे निकालने के लिए। तो डिफरेंस टेबल अभी बताई थी, अपन ने तैयार कर ली। ये जो रेड मार्किंग मैंने की हुई है इसको आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है, लेकिन ध्यान रखना है क्योंकि 27 जैसे y0 है, अगला गोला जो है 7, ये y-1 है, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू 20 जो है वो y-1 है, तो ये डेल y-1 ये रही। फिर डेल स्क्वायर y-1 5 है, फिर डेल क्यूब y-2 3 है, डेल 4 y-2 -7 है, और डेल 5 y-3 -10 है। ये वैल्यू लिखी जाएंगी। तो ये गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लिखें तोyu इज़ इक्वल टू y0 प्लस uc1 डेल y-1 प्लस u+1 c2 डेल स्क्वायर y-1। तो ये जो मैंने वैल्यू बताई हैं आप देखो, इनको पढ़ो, ये वैल्यू यही आएंगी। और ये u+1 c3 डेल क्यूब y-2, ये भी डेल 4 y-2। तो डेल 4 y-2 अपन देखें तो y-2 के सारे अग्रांतर इस लाइन के ऊपर पड़े हुए हैं, तो -7 आएगा। और डेल 5 y-3 ये -10 आएगा, क्योंकि y-3 के सारे अग्रांतर इस तिरछी लाइन पर होते हैं। तो ये रहा डेल 5 और ये y-3 के सारे अग्रांतर इधर पड़े हुए हैं। ये वैल्यू थोड़ी गलती से पुराने 51 को मान के लिख ली गई हैं, ये एक्चुअली 0 ये बिंदु है, ठीक कर लेना उसे। तो ये सारे मान जो रखे, u का मान 1.5 रख दिया इसमें, और डेल y-1 जैसा मैंने बताया था, डेल y-1 ये रहा 7, फिर u+1 c2 तो u 1.5 तो ये 2.5, 1.5 बटे फैक्टोरियल 2, डेल स्क्वायर y-1 ये रहा 5, फिर u+1 c3 तो u 2.5, 1.5, 0.5 बटे 6, ये फिर डेल स्क्वायर y-2 डेल क्यूब y-2 तो ये रहा 3, डेल क्यूब y-2। तो वैल्यू सारी अपन ने लिख दी और इनको कैलकुलेट किया, तो मान आ रहा है 46.17। तो 46.17 देखें कहाँ आता है। तो ये 1976 की अपने को जनसंख्या पूछी है, तो 1976 यहाँ 39 और 52 के बीच में आना चाहिए, 46 आ रहा है, तो अपन ने उत्तर सही निकाला है। एक अनुमान लग जाता है कि उत्तर अपना सही है। तो इस तरह से अपन बैकवर्ड की सारी वैल्यूज़ का ध्यान रखकर जो इस अग्रांतर सारणी, जो डिफरेंस टेबल बनी है अग्रांतर सारणी, इसमें जो वैल्यू है, जैसे आपको एक ये वैल्यू तो अपनी 0 है, ये वाली 1951 के सामने, ये -2 है, ये -3 है, ये 1 है, ये 2 है। तो -3 वाले सारे अग्रांतर इधर रहेंगे इसके ऊपर। तो जैसे y-3 है 12, डेल y-3 है -3, डेल स्क्वायर y-3 है -2, डेल क्यूब y-3 है 0, डेल 4 y-3 है 3, डेल 5 y-3 है -10। इसी प्रकार y-2 के सारे अग्रांतर इस लाइन पर होते हैं, y-1 के सारे अग्रांतर इधर होते हैं, y0 के सारे अग्रांतर इसे होते हैं, y1 के सारे अग्रांतर इधर होते हैं। तो इसमें जो सूत्र में काम में आ रहे थे, जो मैंने रेड मार्किंग से बता रखे थे, वो ये वाले होते हैं, इस तरह की जिग-जैग पे चलता है। आप ध्यान से इसको नोट कर लें, इनकी वैल्यू देख लें, यहीं मिलती है। तो ये इस तरह से अपन ये मान सारे रख पाएंगे। यू कैलकुलेट कर ही लिया, तो बाकी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है। ये था गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। अब 2 फार्मूले और पढ़ेंगे अपन, एक तो स्टर्लिंग और बेसल, और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो यही इस चैप्टर में अपने को
पढ़ना था, जिनकी सहायता से अपन केंद्र में दिए गए मानों के आसपास अंतर्वेशन कर पाएंगे।